ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आपको स्मरण होगा कि हम अभी 15वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। 15वें अध्याय में प्रथम 5 श्लोकों का अध्ययन हमने कर लिया है और अब हम आज 6ठे श्लोक से आगे बढ़ेंगे। जैसे कि कल मैं निवेदन कर रहा था, अब कई श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण आ रहे हैं। कल भी महत्वपूर्ण श्लोक, 2 महत्वपूर्ण श्लोक देखे। ये 6ठा श्लोक जो है वो भी कंठस्थ करने योग्य और अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। परंतु पहले एक त्वरित पुनरावर्तन करते हैं, तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं। तो हम इस 15वें अध्याय, जिसका प्रथम श्लोक हमने देखा, ऊर्ध्वमूलः अधः शाखा ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, तो ये एक अश्वत्थ वृक्ष की चर्चा भगवान ने यहाँ प्रारंभ की है, जो भौतिक वृक्ष है, जिसकी जड़ें नीचे, क्षमा करिए, ऊपर और मूल शाखाएं नीचे की ओर है। और ऐसा ये अश्वत्थ वृक्ष जो है वो भौतिक संसार रूपी वृक्ष जीव को बद्ध करके बांध देता है और इसमें ही फंसा देता है। और कल हमने देखा कि इस वृक्ष को कैसे काटा जा सकता है और इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है।
तो तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े, और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिसने अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार किया है। तत्पश्चात 5वें श्लोक में हमने देखा, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैः गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। जिसका अर्थ है, जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं शरणागति कैसे ली जाए। जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया था कि शरणागति के जो लक्षण है या उसके जो स्तर है, स्टेप्स है, वो इस श्लोक में भगवान समझाते हैं कि किस प्रकार भगवान के धाम में जाया जा सकता है। हमने तात्पर्य में कल देखा था कि प्रभुपाद जी ये सब समझाते हैं कि किस प्रकार हम, जैसे श्लोक में बताया है, प्रतिष्ठा, कुसंगति, मोह आदि से मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम भौतिक काम से मुक्त हो करके सुख दुख इत्यादि ये द्वंद्वों से मुक्त हो करके, और फिर हम धीरे धीरे कैसे भगवान को समझते हैं, फिर भगवान की शरण ग्रहण की जाती है, और जब भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो भगवान का धाम प्राप्त होता है। तो ये सारे स्टेप्स कल प्रभुपाद जी ने समझाए थे तात्पर्य में। तो आइए आज छठे श्लोक, जो जग विख्यात श्लोक है, उसका उच्चारण करते हैं, और उसके बाद वाला श्लोक भी ऐसे ही है। तो उच्चारण करके अध्ययन प्रारंभ करते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तत् भासयते सूर्यः न शशांकः न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। न नहीं तत् वह, भासयते प्रकाशित करता है, सूर्य सूर्य, न तो शशांकः चंद्रमा, न तो पावकः अग्नि। और प्रभुपाद जी अग्नि के साथ साथ अनुवाद में एक और शब्द जोड़ते हैं, बिजली। यत जहाँ, गत्वा जाकर, न कभी नहीं,
निवर्तन्ते वापस आते हैं। तत् धाम वह धाम परमम परम मम मेरा। अनुवाद। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। भगवान कहते हैं वह मेरा परम धाम, वो मेरा परम धाम, भगवान का धाम, भगवान का घर जो है परम, जिसे भगवान ने परम कहा है, सबसे ऊपर, सर्वोच्च। तथा वहाँ की क्या विशेषता है? न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, तो भगवान के उस परम धाम में न सूर्य है और न चंद्र है, और न अग्नि या बिजली से, या इसमें अग्नि भी नहीं और बिजली भी नहीं है। तो कैसे फिर लाइट आती है, कैसे दिखाई देता है? सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, अग्नि नहीं है, बिजली नहीं है, तो फिर लाइट कैसे आती है? एलईडी बल्ब कैसे जलते होंगे? ये सोचने की बात है। इतने सारे एलईडी बल्ब तो वो कैसे चलाते होंगे? बिजली नहीं है, तो वहाँ पर बल्ब की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा क्या खास है वहाँ पर? प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत विस्तार से दोनों तात्पर्यों में 6 और 7 दोनों मिला करके लगभग यूँ समझिए कि ब्रह्म संहिता का सारांश ही दे रहे हैं, जो ब्रह्म संहिता में समझाया है। संपूर्ण ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय में, यानी हम जिसे ब्रह्म संहिता जो हम अध्ययन करते हैं, वो पूर्ण रूप से इन 2 श्लोकों के तात्पर्यों में प्रभुपाद जी ने सार रूप में दे दिया। तो मेरा वो परम धाम जहाँ सूर्य नहीं, चंद्र नहीं और अग्नि नहीं, यानी बिजली नहीं, जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो ये कैसा विशेष स्थान है कि जो वहाँ पहुँच गया वो लौट करके फिर से नहीं आता। तो शुरुआत एक कथा से करते हैं, छोटी सी। एक बार एक अत्यंत पापी व्यक्ति, घृणित कार्य, बहुत घृणित कार्य किए, लेकिन कुछ भक्ति भी की थी उसने, नारायण की कुछ भक्ति थोड़ी बहुत, और वैसे तो मुख्य रूप से बहुत घृणित कार्य किए। तो जब यमदूत पकड़ के ले गए, यमराज के सामने खड़ा किया, यमराज ने पूछा कि भाई चित्रगुप्त जरा देखना, इसका डेटा निकालना, तुम्हारा कंप्यूटर क्या बोलता है। तो चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज इसमें थोड़ा डाउट है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है इसमें इसका रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट में कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? पता नहीं चल रहा है कि इसको क्या किया जाए इसके साथ, क्योंकि इतना पाप किया है और थोड़ी सी भक्ति भी की है, तो क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला लाओ मुझे दिखाओ, तुम्हारा लैपटॉप मेरे सामने लाओ, मैं देखता हूँ। तो लैपटॉप लेके आए, चित्रगुप्त ने देखने लगे, अपना चश्मा ठीक किया और ऐसे देखने लग गए। यमराज जी देखा, अरे बहुत कन्फ्यूजन है इसमें, समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए इसका। एक काम करते हैं, ब्रह्मा जी से थोड़ा परामर्श करते हैं कि इसको कैसे किया जाए इसका। चलो ब्रह्मा जी के पास उस जीव को लेकर के चले जाते हैं और फिर पूछते हैं, ब्रह्मा जी देखते हैं, हाँ दिखाओ ये तुम्हारा डेटा क्या बोलता है, लाओ दिखाओ। सब देखा, लाओ मेरा मेरा कंप्यूटर लाओ, मैं भी चेक करता हूँ। सब चेक किया, देखा नहीं, वास्तव में बात आपकी सही है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या गड़बड़ है, पता नहीं चल रहा है। थोड़ा महादेव से पूछ लेते हैं, ऐसा करते चलो हम चलते हैं, उनको शायद इसका थोड़ा अनुभव हो कि ऐसे लोग जो हैं वो उसके साथ क्या किया जाना चाहिए।
तो चलते हैं महादेव के पास। महादेव बोलते हैं कि अरे आप सब लोग एक साथ इतना, और ये जीव किसको लेके आ गए आप मेरे वहाँ? अरे ये जीव का थोड़ा सा डाउटफुल केस है, समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या किया जाए, देखो आप ज़रा उसका। तो उन्होंने देखा कि अरे सब कंफ्यूज हो गए, तो चलो मैं देख लेता हूँ। उन्होंने नंदी को बुलाया, अपना वो अंदर धूल, वो क्या बोलते हैं, भस्म के अंदर लिप्त एक लैपटॉप पुराना पड़ा होगा, वो निकालो, उसको साफ़ करो, निकालो, खोलो, देखो डेटा इसमें सॉफ्टवेयर चलता है कि नहीं, देख लेते हैं। तो नंदी उठा के ले आए, लैपटॉप देखा, स्टार्ट किया, बोला बैटरी बैटरी वो पावर कनेक्शन नहीं है। अच्छा, पावर लगाया, फिर देखा, बोलते हैं नहीं, वास्तव में ये जीव का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? चलो एक ही है रास्ता, अब तो क्या, वैकुंठ ले जाते हैं, नारायण ही बता पाएंगे, क्योंकि वैसे भी उनका तो भक्त रहा ये थोड़ा समय, और इतने पाप किए। चलो वहाँ ले जाते, ले गए, नारायण को बोला, नारायण ये, हाँ बोलिए क्या हुआ? अरे ये जीव का देखिए बहुत कन्फ्यूजन है, हम सब लोग, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। बोला चित्रगुप्त का तो हार्ड डिस्क ही क्रैश हो गया, समझ में नहीं आया, उसका तो डेटा चल नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, क्या करें इसका? बोला क्या करना है? कुछ नहीं करना है, करना क्या है? नारायण ने बोला क्यों, क्या कुछ नहीं करना? कुछ नहीं, अभी आप लोग जाओ। बोला आप लोग जाओ मतलब ये है कि इसको यहाँ छोड़ दो और आप जाओ। अरे ऐसे कैसे, इतने कितने सारे पाप किए हैं। बोले तो ऐसे ही ना, आपने सुना नहीं है क्या मैंने क्या कहा? मैंने मेरे कृष्ण रूप में क्या कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो वैकुंठ जगत में जो एक बार पहुंच गया, उसको वापस भौतिक जगत में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होती। आप लोग स्वयं ही उठा करके उसको वैकुंठ तक पहुंचाने लेके आ गए हो। अब जब वैकुंठ में आ ही गया है, तो मेरा नियम लागू होता है, और जो मेरा नियम लागू होता है तो उसमें तो कोई बदलाव तो ला नहीं सकते। तो अब तो ये यहीं रहेगा जीव मेरे पास वैकुंठ में, और आप लोग सब चले जाओ अपने अपने धाम में, अपना अपना कार्य देखो। सब लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए। तो भगवान ने कहा ऐसा है कि जो मेरा भक्त है वो कैसे भी करके मेरे पास पहुंच जाता है, और जो एक बार मेरे पास पहुंच जाता है वो फिर वापस जाता नहीं है, बस इतनी सी बात है। तो ये एक उदाहरण है, कहीं शास्त्रों में कहीं ना कहीं इसका वर्णन है, जहाँ मुझे अभी ज्ञात नहीं कि कहाँ से है ये कथा, परंतु ऐसी कथा है कि जिसमें जीव वैकुंठ में बस एक बार प्रवेश कर गया तो बस हो गया। वो किस कंडीशन में वहाँ पहुँचा है वो महत्वपूर्ण नहीं, वैकुंठ में प्रवेशित हो चुका मतलब वापस नहीं आएगा। तो हम जो वैकुंठ जगत में अगर चले गए, आज हम उस चार्ट को भी देखेंगे जो गोलोक का चार्ट है। विरजा नदी को यानी कारण समुद्र को जो पार कर दे और जो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर ले, तो बस उसको वापस पुनः इस भौतिक संसार में नहीं आना पड़ता। तो यही वह मेरे परम धाम, वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। एकदम स्पष्ट बात है। अब तात्पर्य से समझते हैं, प्रभुपाद जी इसे विस्तार से समझाएंगे। यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। चिन्मय आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोक स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है, इस ब्रह्मांड, इस हमारे भौतिक ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में अर्थात ब्रह्मलोक से पाताल तक एक लोक ऐसा है, सूर्य लोक, जो स्वयं प्रकाशित है।
सिर्फ सूर्य, हम सब जानते हैं और वैज्ञानिक तो इसका भी कारण बता देते हैं कि उसमें हाइड्रोजन का और इसका और उसका ऐसे ऐसे रिएक्शन होता है, और जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब या तो एटॉमिक बॉम्ब जैसे विस्फोट होते हैं, ऐसे अनेक विस्फोट होते रहते हैं सूर्य के अंदर, जिसके कारण इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि उससे प्रकाश उत्पन्न होता है और पूरा भौतिक जगत प्रकाशित हो जाता है। ये सब वैज्ञानिक इसका कारण बताते हैं, परंतु ये तो सत्य है ना कि वो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन अग्नि का गोला है, अर्थात इतना गर्म है कि हम उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे भी प्रकाश होते हैं जैसे चंद्र प्रकाश। चंद्र का प्रकाश शीतल देता है, शीतलता देता है, वो गर्मी नहीं देता है, वो शीतलता देता है, ठंडक। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। जैसे आप सबको शायद अनुभव होगा, एक तत्व होता है रेडियम, जो आपकी घड़ियों में, पुराने टाइम की घड़ियों में लगता है। आप जब अंधेरा हो जाए, जब बिजली चली जाए, तो भी एक घर के कोने में पड़ा हो वो, तो दिखाई देता है, उसका डायल नज़र आता है। आप बिल्कुल संपूर्ण अंधेरे में भी उस घड़ी को देखेंगे तो समय दिखता है। क्यों? उसमें रेडियम लगा रहता है। तो रेडियम क्या करता है, दिन भर में जो लाइट है उसको अपने अंदर चूसता है या उसको संजोता है, स्टोर करता है, और फिर जैसे ही दिन समाप्त होता है, रात्रि आती है, तो लाइट उसमें से वो एमिट करता है, यानी कि वो उसमें से प्रकाश को उत्पन्न करता है, स्वयं प्रकाशित जैसे। और रात भर में धीरे 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 उसका प्रकाश समाप्त हो जाता है। तो ये रेडियम जैसे तत्व का हमें अनुभव है कि जो स्वयं प्रकाशित होते हैं। फिर हमने जुगनू देखे हैं, जो ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं जो जंगलों में, आपके गाँवों में भी होंगे, जो रात्रि में एकदम बल्ब, छोटे छोटे बल्ब की तरह टिमटिमाते हैं, जिनकी पूँछ में जैसे एलईडी लैंप लगे हो ऐसे प्रकाश देते हैं। तो ये सब स्वयं प्रकाशित के उदाहरण है। तो अगर इस भौतिक संसार में ऐसा हो सकता है, तो ऐसे स्वयं प्रकाशित लोक क्यों नहीं हो सकते आध्यात्मिक जगत में? और यही है, आध्यात्मिक जगत में सारे लोक, वैकुंठ में सब कुछ स्वयं प्रकाशित है। उन समस्त लोकों के, प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो इन सभी लोकों के अपने प्रकाश से, प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, ब्रह्म ज्योति का निर्माण होता है, यानी कि उससे प्रकाश इतना उत्पन्न होता है कि संपूर्ण वैकुंठ में फैलता है। वस्तुतः यह तेज कृष्णलोक, गोलोक, वृंदावन से निकलता है। तो मुख्य उसका स्रोत कहाँ है? ये जो तेज है उसका मुख्य स्रोत है गोलोक, वृंदावन धाम। इस तेज का, अब ऐसा करते हैं, वो चार्ट साथ में देखते हैं तो हम इसे और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अब देखिए, ये है गोलोक का चार्ट, जो हमने ब्रह्म संहिता के दरमियान, उसके अध्ययन के दौरान ये संपूर्ण रूप से इसका स्टडी किया था। परंतु आज हम स्टडी करेंगे इसका ब्रह्म ज्योति के दृष्टिकोण से या परम धाम के दृष्टिकोण से। तो आप देखिए, सबसे पहले नीचे यहाँ भौतिक जगत, यह है भौतिक जगत, जिसमें यहाँ भूर, एक क्षण,
हाँ, अब आप ये जो मेरा माउस दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप देखिएगा, ये भूर यानी अर्थ यानी पृथ्वी लोक मध्य में, उसके ऊपर भूवर, स्वर, महर, जन, तप और सत्य, नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये हमारा भौतिक संसार, इसमें ब्रह्मा जी है और ये गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से सब उत्पन्न हुआ है इत्यादि। तो ये है हमारा भौतिक संसार जो पूरा काला काला अंधेरा अंधेरा से भरा हुआ है। इसके अंदर लाइट नहीं है, और लाइट है तो कहाँ से आती है, प्रकाश कहाँ से आता है, केवल सूर्य से, एकमात्र सूर्य के द्वारा। अब इससे ऊपर देखें तो ये है विरजा नदी या कारण समुद्र। ये विरजा नदी, ये पूरी, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है सब कुछ विरजा नदी है, कारण समुद्र है। और इसके अंदर कारणोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं, जिनके एक एक रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहा है, आप देख पा रहे हैं उनके एक एक छिद्र से। तो ये हमारा तो केवल एक ही ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके शरीर से उत्पन्न हो रहे हैं। सब जो स्वर्ण गोले नजर आ रहे हैं वो सब एक एक ब्रह्मांड है, हिरण्य गर्भ। तथा फिर ऊपर है महाकाल धाम, सदाशिव लोक, और उसके ऊपर ब्रह्म ज्योति। आप देखिए पूरा प्रकाश प्रकाश प्रकाश, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है प्रकाश, सब जगह प्रकाश फैला है, दिख रहा है ना, सफ़ेद प्रकाश सब जगह। ये सब जो दिख रहा है ये सब लाइट दिख रही है, देखिए साइड में। और ये पूरा वैकुंठ जगत है जो वास्तव में है, ये पूर्ण रूप से वैकुंठ जगत है। इसके अंदर अनेक वैकुंठ लोक हैं, जैसे ये श्री नारायण लोक, ये श्री वासुदेव लोक, श्री केशव लोक, श्री अधोक्षज लोक। इस तरह से अलग 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 एक एक लोक और एक एक उनका विस्तार, भगवान के जितने अवतार या विस्तार हैं उनके सबके वैकुंठ लोक हैं। उससे ऊपर फिर अयोध्या धाम है, ये भी वैकुंठ का ही हिस्सा है परंतु उससे ऊपर है, जैसे कमल, कमल के ऊपर का हिस्सा। और फिर उससे ऊपर है द्वारिका धाम, उससे ऊपर है जगन्नाथपुरी धाम, उससे ऊपर है मथुरा धाम, और उन सब से ऊपर फिर आता है श्वेत द्वीप। ये जो सफ़ेद है श्वेत द्वीप, श्वेत यानी सफ़ेद, श्वेत द्वीप में कौन निवास करता है, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगीगण, ये श्वेत द्वीप है। और श्वेत द्वीप के बाद ये एक 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 कृष्ण लीलाएं आप इस कमल की पंखड़ियों में देख रहे हैं, और एक 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 पंखड़ियाँ, एक 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 हम मंजरियाँ तथा एक 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 सखियाँ हैं, और बिल्कुल मध्य में सबके मध्य में यहाँ पर श्री श्री राधा कृष्ण विराजित है। तो ये है गोलोक वृंदावन धाम जो सबसे टॉप पर है, और सबसे ऊपर सबसे श्रेष्ठ धाम, सबसे विशाल धाम, सबसे उत्कृष्ट धाम गोलोक वृंदावन धाम। और कृष्ण के शरीर से तेज प्रकाश उत्पन्न होता है, जो यहाँ से आप देखिए सब जगह फैल रहा है प्रकाश, सब जगह फैल रहा है। ये इसके आसपास भी प्रकाश प्रकाश, सब जगह आपको प्रकाश नज़र आ रहा है, देखिए ये सब प्रकाशित है। तो मूल रूप से प्रकाश का जो स्रोत है, वैकुंठ जगत स्वयं प्रकाशित है, लेकिन उनको भी जो तेज प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है भगवान कृष्ण से, यानी कृष्ण के शरीर से ये ब्रह्म ज्योति उत्पन्न होती है। यहाँ पर देखिए ब्रह्म ज्योति। अब ये ब्रह्म ज्योति जो है आप देखेंगे कि विरजा नदी के
अंदर से हो करके ये प्रकाश जा नहीं रहा है। और यही सत्य है कि अगर कोई एकमात्र चीज़ ऐसी हो, एकमात्र वस्तु कि जो विरजा को पार कर सकता है, तो वो है हरे कृष्ण महामंत्र या हरि नाम। जैसे यहाँ पर बताया है कि जो भूलोक से हरे कृष्ण महामंत्र यहाँ से शुरुआत हो रही है। आप देखिए वो सभी स्तर को भेदन करके विरजा नदी को, महत्तत्व यहाँ माया है, माया को पार करके विरजा नदी को, शिवलोक को, सदाशिव लोक को, महाकाल लोक, सब कुछ पार करके वैकुंठ लोक को पार करके ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो वैकुंठ को पार करके अयोध्या, द्वारिका, मथुरा, जगन्नाथपुरी सब पार करके सीधा श्री कृष्ण तक, यहाँ श्री राधा कृष्ण तक, यहाँ बहुत तो इतना स्पष्ट नहीं, लेकिन जहाँ मेरा ये माउस है वहाँ पर ये हरे कृष्ण महामंत्र सीधा कृष्ण तक पहुँच जाता है। तो केवल एकमात्र हरि नाम या हरे कृष्ण महामंत्र ही एक ऐसा है जो गोलोक तक इसका प्रवेश है। विरजा नदी के पार ब्रह्म ज्योति भी नहीं आती और इसीलिए हमें सूर्य और चंद्र की आवश्यकता पड़ती है विरजा नदी के इस पार में। अन्यथा ऊपर के सारे लोकों में सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो जैसे जैसे आवश्यकता होगी हम इसका स्टडी चालू रखेंगे, देखते जाएंगे बीच बीच में। अभी पुनः हम वापस लौटते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण हैं, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। जब तक जीव इस अंधकारमय जगत में रहता है तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है। जब तक जीव इस अंधकारमय जगत में रहता है तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है। लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। तब वह यहाँ वापस नहीं आता। तो जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा था कि किस प्रकार, यानी तीसरे और चौथे श्लोक में, कि किस प्रकार इस ये भौतिक वृक्ष को काटा जा सकता है और काटने पर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचा जा सकता है और फिर हम मुक्त हो सकते हैं। तब यहाँ वापस नहीं आना पड़ता इस भौतिक संसार। इस बद्ध जीवन में जीव अपने आप को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहाँ पर वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है, अर्थात यहाँ पर अपने आप को स्वामी मानता है। भौतिक संसार में किसी भी स्तर में वह अपने आप को स्वामी मानता है। मैं अमुक अमुक वस्तु या अमुक व्यक्ति या अमुक परिस्थिति का स्वामी हूँ, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वह अपने आप को दास के रूप में पहचानता है और भगवान का दासत्व संपूर्ण रूप से स्वीकार करता है, वो भी प्रेम से। वो गुलाम और दास में ये अंतर है। दास स्वेच्छा से बनता है, प्रेम से बनता है, और गुलाम को जबरदस्ती बनाया जाता है कि तुम मेरी सेवा करो। तो प्रेम, अत्यंत प्रेम पूर्वक वह, जैसे कि माता पिता बच्चे के दास होते हैं, ये कहना अनुचित नहीं है, बिल्कुल उचित है। क्यों? क्योंकि माता और पिता बच्चों की सेवा करते हैं। कितनी सेवा करते हैं माता पिता? बचपन में आप देखिए उसको क्या कौन सी ऐसी वस्तु है जो वो स्वयं कर सकता है? हर वस्तु की सेवा माता पिता प्रदान करते हैं उसे।
तो क्या वो इसके दास हो गए? हाँ, दास, लेकिन प्रेम युक्त दास है। प्रेम, इसमें प्रेम भरा हुआ है, अत्यंत प्रेम। वे उसके गुलाम नहीं है, वे उसके प्रेम भरे दास हैं। तो वैसे ही यशोदा मैया, नंद बाबा या गोपियाँ या ग्वाल बाल सखा या फिर राधा रानी, ये सब दास ही हैं। क्यों? प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं। और भगवान क्या है? भगवान भी अपने भक्तों के दास है। वे प्रेम से भक्तों की सेवा करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम, वो भी उनको भजते हैं अपने भक्तों को। तो सार रूप में आध्यात्मिक जगत में जीव ये समझ जाता है कि मैं भगवान का दास हूँ, और वो उनका पार्षद बन जाता है। पार्षद शब्द का अर्थ है जहाँ जहाँ भगवान लीला करने जाते हैं वहाँ वहाँ वो उनके साथ जाता है। जैसे कि यशोदा मैया अगर इस पृथ्वी लोक में आई, तो फिर जैसे यहाँ से लीला समाप्त हुई, भगवान किसी और ब्रह्मांड में लीला करने गए, तो वही यशोदा मैया वहाँ भी गई, वहाँ भी यशोदा बनी, वहाँ पर भी उन्होंने वही लीला की। तो जितने जीव हैं जो भगवान के साथ होते हैं, वो सदैव उनके साथ रहते हैं। हर ब्रह्मांड में, हर लोक में, वैकुंठ, जहाँ जहाँ भी जिनकी जो लीला चल रही है वहाँ पर उनके साथ रहते हैं। तो ये बात प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं। और फिर कहते हैं वहाँ पर वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है, सत चित तथा आनंद युक्त जीवन। आगे तात्पर्य में कहते हैं इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। इस पर चिंतन करिए, इस वाक्य पर। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध होना चाहिए, हो जाना चाहिए। मुग्ध एक शब्द है, मंत्र मुग्ध। अरे ये तो मंत्र मुग्ध हो गया, यानी कि हिप्नोटाइज कहते हैं अंग्रेजी में, कि उसको वशीकरण कर लिया हो, कि एकदम से चिपक गया या तो उसके वश में आ गया, ऐसे ही मुग्ध हो गया। जैसे कि कोई युवक किसी अत्यंत सुंदर नव युवती को देखता है तो मंत्र मुग्ध हो जाता है और उसके आकर्षण से इतना आकर्षित हो जाता है कि अपनी सुध बुध खो देता है। तो उसे कहते हैं मुग्ध, बिल्कुल बह जाता है उस प्रकार। तो तात्पर्य यह है कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस सूचना से, ये सूचना जो हमें मिली कि जीव को क्या करना चाहिए, कैसे इस भौतिक वृक्ष को काटना चाहिए, कैसे आध्यात्मिक जगत में जाना चाहिए, और फिर कैसे वहाँ हमेशा के लिए भगवान के साथ रहना चाहिए, वो लोक कैसा है, उसमें क्या है क्या नहीं है, किसकी आवश्यकता नहीं है क्या, ये सब जानने के बाद, ये सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। किसके प्रति मुग्ध हो जाना चाहिए? उसे उस शाश्वत जगत में ले जाया जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। उसे ये समझ में आ जाना चाहिए कि मेरा तो वास्तविक स्थान आध्यात्मिक जगत में ही है और मुझे आध्यात्मिक जगत में ही जाना है और आध्यात्मिक जगत में ही मैं खुश रहूँगा। वही मेरा वास्तविक स्थान है, वही मेरा मूल रूप है, वही मेरा स्वरूप है, और मैं यहाँ पर मिथ्या रूप ले करके यहाँ फंस गया हूँ। तो मुझे बस निकलना है, यहाँ से निकलना है। ऐसा उसको मन बना लेना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो इस संसार से आध्यात्मिक, क्षमा करिए, जो इस संसार से अति अधिक आसक्त है, उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है। जिसे अब देखिए, यदि कोई कष्ट भोग रहा है तो समझिए कि वो जितना कष्ट भोग रहा है उतना अधिक आसक्त है इस भौतिक संसार में, इसीलिए कष्ट भोग रहा है। यदि वो दुखी है
तो उसका अर्थ है कि वो सतत निरंतर सुख की खोज में है, महामूर्ख। उसे दुखालयम अशाश्वतम की परिभाषा पता नहीं, उसे अनित्यम असुखम लोकम, इस बात से वो अवगत नहीं कि ये तो असुखम लोकम है, ये तो दुखालयम है, यहाँ नहीं मिलेगा सुख। लेकिन सतत फिर भी वो सुख ढूंढता है और इसीलिए दुख ही दुख पाता है। जितना सुख ढूंढता है उतना दुख पाता है। मूर्ख जीव है, संपूर्ण रूप से मूर्ख जीव है, इसलिए वो दुख के सागर में डूब के सुख ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और वो इतना अधिक आसक्त है इससे, और जो अनासक्त है, विरक्त है, जो अपने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुका है, जीव अपने वास्तविक मूल स्वरूप को पहचान गया है, वो संपूर्ण रूप से इस संसार से विरक्त होता है और चाहे सुख आए या दुख आए वो बिल्कुल विचलित नहीं होता है। जैसे जैसे पूर्व के श्लोक में भगवान ने बताया, सारे लक्षण बताए शरणागति के, वैसे ही इस संसार से वो बड़ी आसानी से इस संसार को छोड़कर जा सकता है। उसे कोई आकर्षण नहीं होता इस संसार के प्रति, कोई प्रलोभन, कोई चिंता नहीं, कोई विषाद नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं। वो संपूर्ण उसका चित्त भगवान में स्थिर होता है, ये जानता है मेरा मूल स्वरूप यही है, मुझे वापस जाना है बस। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, जो इस लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है या तो उससे क्रमशः छूट जाने की संभावना है। अगर उसने कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर लिया है तो क्रमशः धीरे धीरे छूट जाएगा। उसका क्या अर्थ होता है कि यदि वो उसकी लायकात न भी हो, उसका मन संपूर्ण रूप से विरक्त न भी हुआ हो, तो भी ये प्रक्रिया के द्वारा, कृष्ण भावना की प्रक्रिया के द्वारा धीरे 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 वह मुक्त हो जाएगा। 1, 2, 3 जन्म में तो समाप्त हो सकता है, शायद हो सकता है एक ही जन्म में ना हो। कुछ कुछ ऐसे जीव हैं, हम देखते हैं हमारे इस आंदोलन में, कुछ कुछ ऐसे जीव हैं 20-20, 25-25 वर्ष से आंदोलन में हो, परंतु चेतना अभी भी मलिन दिखती है, फिर भी चिपके हुए हैं, जप कर रहे हैं, नियम कुछ पालन कर रहे हैं, लेकिन स्वभाव, चेतना, इच्छाएं उस पर अभी भी कंट्रोल नहीं, मन पर कंट्रोल नहीं। तो समय लगेगा, हो सकता है 1 आध जन्म और ले जाए। 1 आध जन्म और लेने में क्या परेशानी है, भगवान अच्छा जन्म ही देंगे। वो तो सब सुचिनाम श्रीमताम गेह इत्यादि ये सब हमने देखा कि फिर कोई अच्छे कुल में जन्म मिलेगा जहाँ पर भक्ति को आगे बढ़ा पाएगा, योग भ्रष्ट हो जाएगा तो। और 1 आध जन्म और सही, 2-3 जन्म ले ले, लेकिन इस प्रक्रिया में जो जुड़ गया कृष्ण भावनामृत में, वो हो सकता है कि वो 1 आध जन्म इधर उधर हो जाए, परंतु मुक्त तो होगा ही। लेकिन जो चुस्तता से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है, उसके लिए 100% गारंटी है, 100% गारंटी श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं दी है। महाभागवत भक्त ने ये घोषणा की है कि मैं उसे स्वयं गोलोक धाम में प्रवेश दिलवाऊंगा, लेकिन एकदम चुस्त इस कृष्ण भावनामृत को पकड़ कर रखना पड़ेगा। तो एक ही जन्म में चाहे कितने भी पाप किए, अपराध किए, चाहे जैसा भी स्वभाव हो, चाहे जो भी हो, लेकिन मुक्त हो सकता है, भगवान के धाम में प्रवेश प्राप्त कर सकता है। एक ही जन्म में यदि चुस्तता से गुरु का और आचार्यों का आश्रय ले तो ये असंभव नहीं है।
इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसे ऐसे समाज खोजना चाहिए, ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। तो हमारा ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, इसकी यही तो विशेषता है। जो भी सदस्य हैं वे सब ऐसा जीवन जीते हैं, ऐसी जीवन शैली है कि अपने आप ही इस भौतिक संसार से विरक्त हो जाते हैं, अपने आप ही, और अपने आप ही कृष्ण की सेवा में जुड़ जाते हैं और आनंद आता है उन्हें। तो वो अपने इस प्रकार वो धीरे धीरे इससे विरक्त हो सकते हैं। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से, जिसे आप बांग्ला में गेरुआ वस्त्र कहते हैं या भगवा वस्त्र हम कहते हैं, तो जो कोई केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा, ऐसा कोई यदि सोचता है तो ऐसा संभव नहीं है। ये संभव नहीं है कि केवल वस्त्र धारण करने से विरक्ति आ जाएगी। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा, भगवत भक्ति के प्रति आसक्ति लानी पड़ेगी। अतएव मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। तो अतएव मनुष्य को क्या समझना चाहिए? अतएव मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे, गंभीरता पूर्वक, सीरियसली। अंग्रेजी में कहते हैं आर यू सीरियस, आर यू सीरियस अबाउट इट? क्या आप गंभीर हैं? क्या आप गंभीरता से ले रहे हैं या मजाक में ले रहे हैं या हल्का ले रहे हैं उसको एकदम लाइटली? गंभीर हो जाइए। गंभीरता किसे कहते हैं? उदाहरण देता हूं। यदि आप समुद्र में डूब रहे हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर आया है, उसने एक रस्सी फेंकी है, आप सोचिए आंखें बंद करके कि आप समुद्र में डूब रहे हैं, आपको तैरना आता नहीं, पानी अंदर जा रहा है, बस 1-2 क्षण इधर उधर और आप समाप्त हो सकते हैं। और ऐसे में हेलीकॉप्टर आ गया और उसने रस्सी फेंकी। अब आपके पास, आपके मुंह के पास में वो झूल रही है रस्सी, तो फिर आप क्या करोगे? वो जैसे कि जैसे मान लो ये है आपकी वो रस्सी है, ये रस्सी है, आपके मुख के पास में ये झूल रही है, ऐसे हेलीकॉप्टर से लटकी हुई है, तो आप क्या करोगे? कितनी अच्छी रस्सी है, देखो, अरे वाह वाह वाह, बढ़िया रस्सी है, अच्छी है, किससे बनाई है? हाँ, किससे बनाई भाई? हेलीकॉप्टर वाले भैया, किसकी बनी है रस्सी? हाँ, अच्छी है, अच्छी है, थोड़ी देर के बाद आना, हाँ, अभी मैं थोड़ा इधर तैर रहा हूँ। अब ये करेंगे या फिर उसको एकदम कस के पकड़ लेंगे, अरे बचाओ बाबा बचाओ, खींचो खींचो, ऊपर खींचो खींचो, बचाओ। क्या करोगे? उसे कहते हैं गंभीरता, सीरियस। गंभीर होकर के वो तुरंत उस रस्सी को लटक जाएगा कि अरे बचा लो बाबा, एक ही बार में पकड़ लेगा, वो उससे खेलने नहीं बैठेगा। जबकि हम क्या कर रहे हैं? उस रस्सी से अभी खेल रहे हैं, अरे वाह अच्छी रस्सी है, कैसे बनाई, कैसे, अरे भैया पकड़ ले। दूसरा जन्म क्यों लेना चाहता है? ये हमारी परिस्थिति है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष की, वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती है, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। और 14वें अध्याय में क्या बताया?
कि भौतिक प्रकृति द्वारा सभी विधियां दूषित हो जाती है, लेकिन एकमात्र विधि ऐसी है जो शुद्ध रहती है और हमें पार लगा सकती है, और वो है भक्ति, केवल भक्ति योग। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, यहां परमम शब्द, परमम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तद्धाम परमम मम, तो परमम मम शब्द महत्वपूर्ण है। क्यों? बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण। क्यों? प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है। जैसे हम ईशोपनिषद के प्रथम श्लोक में पढ़ते हैं, ईशा वास्यम इदम सर्वम, ईश आवास्यम इदम सर्वम, ये सारा आवास भगवान का निवास है, उनकी संपत्ति है। परंतु दिव्य जगत, परंतु दिव्य जगत परम है और 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। यहाँ कुछ गड़बड़ है लगता है। कठोपनिषद दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में, कठोपनिषद में भी इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये जो श्लोक बताया है, छोटे से एक कड़ी केवल बताई है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। देखिए बिल्कुल वैसा ही आपको आभास होगा। न तत् भासयते सूर्य न शशांक न पावक, और यहाँ लिखा है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। वहाँ न सूर्य है, न चंद्र है, न तारे हैं। तो ये लगभग वैसे ही भगवत गीता के श्लोक की तरह है जो कठोपनिषद में दिया। क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। हमने देखा कि भगवान की अंदर की शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित है। हमने देखा वो गोलोक चार्ट में। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है। इस वाक्य को सबसे महत्वपूर्ण वाक्य समझना चाहिए। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। केवल शरणागति के द्वारा ही भगवान का धाम प्राप्त हो सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। तो अब 7वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये भी अत्यंत प्रचलित और अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों की सूची में है, और अत्यंत ये सब लोग, मैं कई बार, मुझे लगता है कम से कम 100 बार तो इस श्लोक को मैं बोल चुका हूँगा अब तक।
ममैव अंशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शब्दार्थ। मम मेरा एव निश्चय ही अंशः सूक्ष्म कण जीव लोके बद्ध जीवन के संसार में जीवभूतः बद्ध जीव सनातनः शाश्वत मनः मन षष्ठानि छह इंद्रियाणि इंद्रियों समेत प्रकृति भौतिक प्रकृति में स्थानी स्थित कर्षति संघर्ष करता है। अनुवाद। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। भगवान कह रहे हैं इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मन और 5 इंद्रियां, तो इन छहों के साथ इस जगत में घोर संघर्ष कर रहे हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो इसे अधिक यहाँ पर इसकी चर्चा करने के बदले हम तात्पर्य में देखते हैं। प्रभुपाद जी इसको बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं। इस श्लोक में जीव का स्पष्ट रूप से या स्वरूप स्पष्ट है। इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ध्यान दीजिए कि इसमें जीवात्मा का मूल जो तत्व है या उसका मूल है जीवात्मा का, उसके विषय में चर्चा हुई है और प्रभुपाद जी इसी का विस्तार करके समझा रहे हैं। और मैंने आज तक यहाँ पर इस तात्पर्य में जो प्रभुपाद जी ने कहा वो उनको अन्य किसी जगह पर कहते हुए शायद नहीं सुना। न जाने क्या कारण है, परंतु यहाँ जो जीव के स्वरूप के विषय में इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं वो उनके किसी भी वक्तव्य में या उनके ग्रंथों में मैंने इतने सामान्य रूप से इन बातों को नहीं सुना। इन बातों को इतने सामान्य रूप से दोहराते नहीं हैं प्रभुपाद जी। यहाँ पर बहुत विशिष्ट बिल्कुल विलग बातें कुछ अलग से यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट की है जीव के तत्व के बारे में। तो कह रहे हैं इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। सनातन रूप से का क्या अर्थ होता है ये समझना जरूरी है। सनातन रूप से अर्थात हमेशा 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 के लिए भगवान का अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यष्टित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। पहले ही स्पष्ट कर दिया प्रभुपाद जी, क्योंकि आगे कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं तो इससे ऐसी भ्रांति हो सकती है कि ओ अच्छा उसका अर्थ है कि मैं भी भगवान ही हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी पहले ही स्पष्ट करते हैं कि उसका ये अर्थ नहीं है कि हम भगवान थे और भगवान में से अलग हो करके जीव बन गए और फिर वापस एक न एक दिन भगवान में एकाकार हो जाएंगे, भगवान हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। पूरी भगवत गीता में भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा।
तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसी बात को स्पष्ट कह रहे हैं कि वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्टतः सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तरित करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। ये नोट्स लिखने के योग्य बातें हैं, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। वेद वचन कहते हैं, वेद ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं। भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं, वेद कहते हैं, जिनमें दो मुख्य प्रकार के विस्तार हैं। एक है व्यक्तिगत विस्तार, स्वांश जिसे कहते हैं, स्व अंश विस्तार, जिसे विष्णु तत्व कहते हैं, यानी कि भगवान के अलग अलग अवतार या विस्तार। विस्तार जैसे ब्रह्मा, क्षमा करिए, बलराम जी और इत्यादि, ये सब उनके विस्तार। और अवतार जैसे नरसिंह, वामन, वराह आदि, ये सब उनके अवतार। तो ये सब विष्णु तत्व है जो स्वांश विस्तार है। और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं, और भगवान के विभिन्न अंश विस्तार भी कहे जाते हैं। स्वांश और विभिन्न अंश, तो विभिन्न अंश यानी अलग, तो वो कौन है? जीव तत्व, जिसमें सबसे प्रमुख शंभु और ब्रह्मा, ये दोनों हैं, जिसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। और शंभु यानी शिव तत्व का मूल, ये विभिन्न अंश अवतार है भगवान के। और उसमें उसके बाद फिर सारे जीव तत्व, जीवात्मा, हम सब। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार या स्वांश है, और जीव विभिन्नांश यानी पृथकीकृत अंश, पृथकीकृत यानी अलग हुआ अंश है। अपने स्वांश द्वारा वे भगवान राम, नरसिंहदेव या विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। आप चाहो तो इसके दो चार्ट ही बना सकते हो, मतलब एक भगवान में से दो हिस्से निकालो, ऐसे डायग्राम बनाओ, उसमें से एक हिस्सा उसमें लिखो स्वांश, एक में लिखो विभिन्न अंश। स्वांश में जैसे बलराम जी है, नरसिंह देव, राम, श्री रामचंद्र, या नारायण है, कारणोदक्षय, गर्भोदक्षय, क्षीरोदक्षय, विष्णु आदि। और वैकुंठ लोकों के जितने भी प्रधान हैं, जिनके नाम से वैकुंठ लोक है, वो सब, यानी वो भी विष्णु ही है सब, वो सब। और स्वांश में जैसे मैंने बताया आपको, जो ब्रह्म संहिता में बता रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके अनुसार विभिन्न अंश में सबसे प्रमुख है शंभु, हिरण्यगर्भ, तथा तत्पश्चात उसमें से सारे जीव तत्व, तो हम सब जीव। विभिन्न अंश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। तो विभिन्न अंश जो है भगवान के, वो भगवान के सनातन सेवक होते हैं। भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं, और भगवान के जो स्व अंश है वो हमेशा होते ही हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते। समय नहीं होता, समय या काल चक्र हमारे लिए है। हम सब कुछ समय के आधार पर तोलते हैं, हम सब कुछ समय के ही आधार पर सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सब कुछ। कितना समय, कब कब, शुरुआत कब, अंत कब, लेकिन इसमें ना शुरुआत है और ना ही अंत है, और इसलिए ये सनातन है, हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। तो यही बात यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं
कि परमेश्वर के स्वांश जो है वो सनातन है, सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्न अंश के अपने स्वरूप होते हैं, और जीव जो जो भगवान के जो जीव विभिन्न अंश हैं उनके भी स्वरूप हैं, और वो भी वास्तव में सनातन ही है। परमेश्वर के विभिन्न अंश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। भगवान के अंदर जो गुण, जैसे हमने कई बार उदाहरण देखा है, सबसे श्रेष्ठ उदाहरण समुद्र। इतना विशाल सागर, इसमें बड़ी बड़ी व्हेल मछलियाँ, बड़े बड़े जहाज, और क्या क्या उसके अंदर, बड़े बड़े पर्वत भी उसके अंदर रहते हैं, पहाड़। अब उस पानी में से, उस समुद्र में से आप इतना अंजुलि भर जल ले लो, और उस जल में आप उसका लेबोरेटरी टेस्टिंग करो, और समुद्र के जल का, दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं, सेम तत्व है, परंतु कितना बड़ा अंतर है। ये इतना सा जल है और वो सागर इतना विशाल है। तो हमें भी वो तत्व, वो गुण जो भगवान में है पाए जाते हैं। उसमें से एक गुण है स्वतंत्रता का। हम भी स्वतंत्र होने का प्रयास करते रहते हैं, परंतु भगवान सदैव स्वतंत्र रहते हैं, इसीलिए उन्हें स्वराट कहा जाता है। एक नाम है उनका स्वराट। सदैव स्वतंत्र रहते हैं, और हम सदैव बद्ध रहते हैं माया के बंधन से, लेकिन हम सदैव प्रयास करते हैं मुक्त होने का, स्वतंत्र होने का। इसी स्वातंत्र के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है, और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। अगर इसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जाए तो बद्ध हो जाता है, और उसका सदुपयोग किया जाए तो वो सदा के लिए मुक्त हो सकता है। तो स्वतंत्रता का सदुपयोग या दुरुपयोग, दोनों ही अवस्था में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। भगवान के समान सनातन होता है, बद्ध अवस्था में या मुक्त अवस्था में। इसका प्रमाण हमने देखा था ब्रह्म संहिता में ही, कि कई कल्प निकल जाते हैं, कितने ब्रह्मा आते हैं जाते हैं। महाविष्णु की एक एक सांस में, जैसे उन्होंने एक सांस ली और एक सांस छोड़ी, तो उसमें पूरे एक ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूर्ण होते हैं, और कितने करोड़ों युग उसमें बीत जाते हैं। तो ये जीवात्मा जो है उसमें घूमता रहता है, घूमता रहता है, और हो सकता है मुक्त ना हो तो फिर महाविष्णु के शरीर में जाकर के शांत हो जाता है। फिर नया कल्प शुरू होता है, फिर से वो जागृत होता है। कल्प क्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। जैसे ही कल्प की शुरुआत होती है, फिर से वो जीव प्रकट होकर के उसी अपने कर्मों के अनुसार फिर शरीर धारण करते, फिर हो सकता है मुक्त नहीं हो तो फिर और एक कल्प। तो कल्पों तक, ब्रह्मा जियों के जन्मों तक वो इस बद्ध जीव संसार में भटकता रह सकता है, लेकिन नाश नहीं होता, भगवान में नहीं मिल जाता, और मुक्त हो जाने पर वैकुंठ चला जाता है, वहां भी नाश नहीं हो जाता, वो भगवान की लीला में प्रविष्ट होता है। और जो जीव मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, सायुज्य, वो कुछ कल्पों तक या कुछ समय तक भगवान की ब्रह्म ज्योति में जाकर के तैरने लगते हैं, बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं। जैसे आपके आपके फ्रिज में दो हिस्से होते हैं, एक होता है बर्फ वाला हिस्सा, एक होता है सामान्य हिस्सा। बर्फ वाले हिस्से में पानी रख दो तो बिल्कुल शिथिल हो जाता है, एकदम जड़ की तरह। वैसे ही जीव मोक्ष प्राप्त करके ब्रह्म ज्योति में फ्रीज हो जाता है, और फिर कुछ समय के बाद फिर वापस जन्म लेता है।
तो किसी भी अवस्था में न जीव भगवान में एक हो जाता है और न किसी भी अवस्था में वो नष्ट हो जाता है, न नष्ट होता है न भगवान में एक होता है, सनातन रहता है। तो दोनों ही अवस्थाओं में प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान के ही समान जीव सनातन रहता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। इस बद्ध जीवन में भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। फलस्वरूप क्या करना पड़ता है? आप देखो, आप लोगों को कहाँ, आपकी तो बात ही नहीं, हम लोगों ने तो कहाँ कोई संघर्ष देखा ही नहीं है ना जीवन में। अभी भी कहाँ, अभी बैठ के संघर्ष कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आराम से बैठे, एकदम पैर पे पैर चढ़ा के, बिल्कुल आराम से, कोई काम नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं। आहा हा हा, क्या जीवन है! नहीं है ना, संघर्ष है ना। तो वो यही किसके कारण? फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अति अधिक संघर्ष करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम बद्ध अवस्था में हैं और भगवान को भूल गए। जैसे ही हम भगवान को याद करेंगे, उनके हो जाएंगे, हम बद्ध अवस्था से मुक्त हो जाएंगे। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव, अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता यथा ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं है। कर्षति, संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। भगवान ने आखिरी में क्या शब्द का प्रयोग किया? बिल्कुल अंत में, प्रकृति स्थानी कर्षति। क्षमा करिए। कर्षति का क्या अर्थ है? संघर्ष करना। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं अत्यंत सार्थक शब्द है। बद्ध जीव मानो लौह श्रृंखलाओं से बंधा हुआ है। बद्ध जीव, आप ऐसे धारणा करो, मनोधारणा, कल्पना करो कि लोहे की जंजीर से, लोहे की सलाखों से बंधा हुआ है। वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भव सागर की ओर धकेलता है। मिथ्या अहंकार, सबसे पहला क्या मिथ्या अहंकार है? मैं ये शरीर हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो करता हूँ, और मैं नहीं रहूँगा तो इन सब का क्या होगा? बेचारे सब के सब भूखे मर जाएंगे, हो सकता है संसार ही समाप्त हो जाए। मैं जाऊँगा तो पूरा संसार समाप्त हो जाएगा। शकट नो भार जेम श्वान ताणे, गुजराती में बहुत सुंदर नरसिंह मेहता ने बहुत ही सुंदर ये पद लिखा कि एक बैलगाड़ी चल रही है, बैल उस गाड़ी को चला रहे हैं। कौन चला रहे हैं? बैल। उसके नीचे कुत्ता चल रहा है छांव में, गाड़ी के नीचे। फिर देखता है, अरे वाह, मैं चल रहा हूँ और ये गाड़ी भी चल रही है। आहा, मतलब मैं इस पूरी बैलगाड़ी का वजन उठा रहा हूँ। बिल्कुल वैसे ही हम सब जीव हैं जो हमेशा ये सोचते हैं मेरी वजह से ही तो ये संसार चल रहा है, मैं गया नहीं कि पूरा संसार समाप्त हुआ नहीं। कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। हर जीव अपना
कर्म और अपना प्रारब्ध लेकर आया है और ठाकुर जी उसके हृदय में बैठे हैं और वे उसका ध्यान रखते हैं। कीड़ी ने कण, हाथी ने मण। गुजराती में और एक कहावत, चींटी को एक छोटा सा दाना और हाथी को बड़े बड़े ढेरों खाने के सामान सब कौन उपलब्ध करवाता है? सब कुछ ठाकुर जी देते हैं। तो ये बात है कि हम मिथ्या अहंकार से ग्रसित हैं, तो वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भव सागर की ओर धकेलता है। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं, जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं, और जब वह तमोगुण में रहता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक में यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवरित है, और जब वह मुक्त हो जाता है तो वह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है। अर्थात मन और 5 इंद्रियां, उनके साथ हम सब बद्ध हैं, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। आध्यात्मिक शरीर का एक व्यक्तित्व है। माध्यान्दिनाय न श्रुति में यह सूचना प्राप्त है। ये एक श्रुति का नाम है, यानी कि वेदों का एक भाग है। स वा एष ब्रह्म निष्ठ इदम शरीरम मर्त्यमति सृज्य ब्रह्माभिसंपद्य ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा शृणोति ब्रह्मणैवेदम सर्वमनुभवति। यहाँ यह बताया गया है कि इधर सर्वमनुभवति, यहाँ यह बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। स्पष्ट समझो कि हमारा एक आध्यात्मिक रूप है जो पहले से ही है, जिसे हमने छोड़ दिया है। जैसे ही हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे हमें फिर से वह आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त हो जाएगा और उसके द्वारा हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। यह उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है, तथा जिस रूप में भगवान हैं उन्हें समझ सकता है। तो आमने सामने, फेस टू फेस भगवान को सन्मुख देख सकता है, उनसे बात कर सकता है और उनके साथ रह सकता है, उन्हें समझ सकता है। स्मृति से भी यह ज्ञात होता है, वसंति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं। वैकुंठ जगत में चतुर्भुज रूप में सारे जीव रहते हैं, बिल्कुल नारायण जैसे दिखते हैं। बस 2-4 चिन्हों का अंतर होता है, जैसे श्री वत्स चिन्ह, कौस्तुभमणि, वैजंती माला, ऐसे 2-3 चिन्ह ऐसे हैं जिनसे पता चलता है कि ये नारायण है और ये पार्षद है, यानी जीव है। जहाँ तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों अंशों में कोई अंतर नहीं होता। शारीरिक बनावट के प्रश्न में विष्णु में, नारायण में और उनके पार्षदों में अंतर नहीं होता वहाँ पर। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। ममैवांशः शब्द भी अत्यंत सार्थक है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसा कि किसी पदार्थ का टुकड़ा, खंड
अंश। मान लो कि जैसे आपके पास एक एक गुड़ गुड़ का एक आपने एक जैसे गुड़, इतना बड़ा गुड़ लिया हुआ है। अब गुड़ के ऊपर आपने एक प्रहार किया तो गुड़ में से दो दो तीन हिस्से हो गए। तो फिर आप उसके ऊपर और प्रहार करो, और हिस्से हो गए। तो गुड़ इतना बड़ा था लेकिन गुड़ अब छोटा हो गया और उसके छोटे छोटे खंड हो गए और अलग अलग खंडों में विस्तरित हो गया। ऐसा नहीं होता भगवान का। जैसे भगवान के हम अंश हैं तो भगवान खंड खंड नहीं हो गए। भगवान उतनी ही मात्रा में, उसी दशा में, उसी स्थिति में, उसी शक्ति के साथ वैसे ही रहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से अंश उत्पन्न होते हैं। और यही बात यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमारा भौतिक संसार में ऐसा अनुभव है कि उसका एक अंश अंश हो गया तो खंड खंड हो गया, ऐसे नहीं। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। यह पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो तो कितने ही खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसे नहीं होता इसका अर्थ। ममेवांशो जीवलोके का अर्थ ऐसा नहीं है कि भगवान का एक टुकड़ा निकल गया और फिर वापस टुकड़ा जुड़ जाएगा, ऐसा अर्थ नहीं। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। जीव भूतः सनातनः। भगवान ने अगर ये सनातन शब्द का प्रयोग नहीं किया होता तो शायद आप ऐसा अर्थ निकाल सकते थे कि हम उनके खंड हैं और वापस विखंडित हो करके पुनः खंड जो है सारे जुड़ के एक तत्व हो जाएंगे। लेकिन भगवान ने कहा ममेवांशो और फिर कहा सनातनः, यानी हमेशा 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 के लिए अंश अलग ही रहता है। समय नहीं होता कि कब से कब तक, हमेशा अलग ही रहता है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं प्रभुपाद जी। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्नांश सनातन है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में ही यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहिनोस्मिन् यथा देहे। वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में, वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। तो हमारा आदि आध्यात्मिक शरीर हमारा स्वरूप है, जिसे हमें पुनः प्राप्त करना ही आध्यात्मिक जीवन का ध्येय है। हमारे आध्यात्मिक जीवन का ध्येय है कि हम पुनः अपने उस मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त कर ले। वही मूल ध्येय है। और उसे क्या होगा? जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है, उससे भगवान की संगति प्राप्त होती है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है। जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से भगवान के हम समान हैं। जैसे सोना, तो पूरे सोने की खान में से एक सोने का कण लिया है तो वो वैसा ही होगा, परंतु उसे मात्रा में बहुत बड़ा अंतर है। तो ये कहते हुए प्रभुपाद जी यहाँ विराम लेते हैं।
हम भी विराम लेते हैं। 8वें श्लोक का अध्ययन फिर सोमवार को शायद ना भी करें, मुझे कुछ कार्य है, तो हो सकता है सोम मंगल ऐसे 1-2 दिन क्लास ना भी हो पाए। फिर बुधवार से हम क्लास कर सकते हैं। अभी निश्चित नहीं बता रहा हूँ, उसी दिन आपको खबर दे दूंगा कि क्लास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, आप सब तो सब महापंडित हैं, सब तुरंत सब समझ जाते हैं। और प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर ढंग से समझाया भी है कि प्रश्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो बहुत सुंदर है। प्रभुपाद की जय हो। उनके ही कारण हम इतना स्पष्ट समझ पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लक्षण है कि कोई जिज्ञासाएं अधूरी नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, सबके उत्तर प्रभुपाद के कारण प्राप्त हो रहे हैं। तो आइए उनके अति कोमल, अति ग्राह्य चरण कमलों पर दंडवत प्रणति निवेदन करके हम विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणति निवेदन तथा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।